वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, क्लास 11th का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैस का चौथा लेक्चर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर करिए। वहाँ से सभी लेक्चर्स का आपको एक जगह लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है द टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द ल्यूमेन ऑफ द larynx called vocal cords vibrate to produce the sound। हिंदी होता है स्वर यंत्र के लूमेन में फैली हुई श्लेष्मा झिल्ली की दो तहें, जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। ये दो मेम्ब्रेन होता है, दो लेयर्स का होता है जो वाइब्रेट करती है और उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में जो हम बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो वहीं से आता है। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं हर एक पॉइंट को फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बार अच्छे से उसको देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है हिस्सा है ये ट्रैकिया है और ये जो है लेरिंग्स है। ठीक है, मतलब साउंड बॉक्स है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए। अब इस लेरिंग्स को ना यहाँ पे दो हिस्सों में दिखाया गया है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं ना, इस दोनों वाले में। ठीक, तो यही दोनों मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, तो वोकल कॉर्ड कहलाती है, लिखा गया ना। और जब ये वाइब्रेट करेंगी तभी हम ध्वनि उत्पन्न कर पाएंगे। और इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं खुद वाइब्रेशन से ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा हूँ और आपको उसी के माध्यम से समझा रहा हूँ कि इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे ये जो ओपन दिख रहा है ना, ये जो मेम्ब्रेन ओपन दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन वोकल कॉर्ड। और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्लोज दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज वोकल कॉर्ड। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है द ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाई सी सेप्ड रिंग्स विच prevent the collapsing of the wall of the trachea when there is less air in it। एक बार हिंदी इसका ट्रांसलेट कर देते हैं कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, फिर समझते हैं। हिंदी होता है श्वास नली को सी आकार के कार्टिलाजिनस रिंगों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो श्वास नली के दीवारों को ढहने से रोकता है जब इसमें हवा कम होता है। ठीक, अच्छा देखिए, इसको भी हम लोग अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे एक दूसरा मैंने इमेज लगा रखा है, इंसर्ट कर रखा है। ये जो पूरा है, ये दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम, ये क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है ना, और इसी ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है, जो इलोंगेटेड होता है, वो लैरिंग्स होता है, जो साउंड बॉक्स था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया में देखिए कि इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत सारा गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमेशा कुछ इस तरीके से है ट्रैकिया और इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो जो स्ट्रक्चर है उसी को ट्रैकियल कार्टिलेज कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जब ट्रैकिया में जो एक ट्यूब होता है ना, पाइप होता है, ठीक, तो जब ट्रैकिया में एयर कम होता है तो वहाँ एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उस समय ट्रैकिया का जो दीवार है वो कोलैप्स ना कर जाए, ढह ना जाए, इस चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है ना? तो वहाँ जो एक सी आकार का सी शेप्ड रिंग बना हुआ, उसका काम क्या है कि एयर कम होने की स्थिति में ट्रैकिया के दीवार को ढहने से, कोलैप्स होने से बचाना किसका काम है, तो ट्रैकियल कार्टिलेज का काम होता है, जिसको यहाँ पे आपको लिखा गया है। क्लियर है इतना? सब कुछ समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छे से फिगर विजुअलाइज करिएगा, अच्छे से अपने नोटबुक में इन सभी चीज़ों को बनाइएगा। अगर फिगर आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट कभी भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। फिगर नहीं बनाएंगे तो एक बार देख के मैं समझा रहा हूँ समझ तो लेंगे, लेकिन आगे फिर दोबारा अपने नोटबुक को देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए फिगर ज़रूर बनाइएगा, इसमें छोड़ने जैसे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई and each bronchus enters into each lung। हिंदी होता है, श्वास नली ब्रोंकाई में विभाजित होती है तथा प्रत्येक ब्रोंकस फेफड़ा में प्रवेश करता है। अच्छा, ट्रैकिया तो समझ गए ना। अच्छा देखिएगा, मैं यहाँ दूसरा इमेज लगाया मैंने, ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, अच्छे से यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया दो हिस्सों में बटा है, एक जो राइट साइड गया है और एक जो लेफ्ट साइड गया है। देख रहे हैं, ये पूरा पूरा ट्रैकिया है और इसी ट्रैकिया का एक हिस्सा राइट की तरफ चला गया है और इसी का एक दूसरा हिस्सा लेफ्ट की तरफ चला गया है, ठीक है। और ये जाके कहाँ खुल रहा है, तो ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। तो कहा गया है जो ट्रैकिया होता है, ये ट्यूब, ये दो हिस्सों में बटता है और उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, या उसका प्लूरल ब्रोंकाई होता है। दो है तो ब्रोंकाई यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेहतर है, ब्रोंकाई होता है। और जो ब्रोंकस होता है वो दो टाइप का हुआ, एक लेफ़्ट वाला और दूसरा राइट वाला। लेफ़्ट वाला ब्रोंकस लेफ़्ट लंग में ओपन होता है, देख रहे हैं। अब देखिएगा, हवा जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा को जाता है, तो इधर से हवा आते हुए लेफ़्ट लंग में पहुंच गया, किसके माध्यम से, तो लेफ़्ट वाला ब्रोंकस के माध्यम से। और इसी का हवा कुछ हिस्सा राइट लंग को चला गया, किसके माध्यम से, तो राइट वाले ब्रोंकस के माध्यम से, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, दो ब्रोंकाई में बढ़ता है और दोनों ब्रोंकाई जाके लंग्स में ओपन होते हैं, एक लेफ्ट वाले लंग में, दूसरा राइट वाला लंग में। क्लियर इतना। चलिए आगे देखते हैं। द ब्रोंकाई डिवाइड्स टू फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स। अब कह रहा है जो ब्रोंकाई होता है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। हिंदी, श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिका का निर्माण करती है। हिंदी समझिएगा तो नाम याद रखने में दिक्कत, देख रहे हैं, श्वसनी, श्वसनिका, श्वसन नली, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। द ब्रोंकाई डिवाइड्स टू फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स। देखिएगा यहाँ पे ये ट्रैकिया था, ये ब्रोंकस था, ये दूसरा वाला ब्रोंकस था। तो एक ही लंग को अच्छे से यहाँ दिखाया गया, सेकेंड वाले में सेम स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, पेड़ की तरह बहुत सारे शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये किससे बनी हुई है, तो ब्रोंकस से ही बनी हुई है ना, ब्रोंकस ही डिवाइड होकर इसको बनाया है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रोंक्यूल्स रखा गया है, याद रहेगा। तो कैसे ट्री बना, ट्रैकिया था, ट्रैकिया ब्रोंकस में बटा और ब्रोंकस फर्दर किस में बट गया, तो ब्रोंक्यूल्स में बट गया, ठीक है। मतलब ट्रैकिया का ही एक छोटा रूप है जो उससे थोड़ी दूरी पे स्थित होता है और लास्ट में जाके ये लंग्स को एयर प्रोवाइड करता है। क्लियर है ना। ट्रैकिया किस में बटेगा, ब्रोंकस में। ब्रोंकस कितने होंगे, दो होंगे, और वो जो ब्रोंकस होगा वो फर्दर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, each bronchiole is further divided into a number of small ducts called alveolar ducts, and each alveolar duct swells up into thin walled air sac called alveolus। हिंदी होता है, प्रत्येक ब्रोंकियोल कई छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जिन्हें वायुकोशीय नलिका कहा जाता है, और प्रत्येक वायुकोशीय नलिका पतली दीवार वाली वायु कूपिका में परिवर्तित हो जाता है। इसको फिगर के माध्यम से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से एक बार समझिएगा, लिखा गया है कि इच ब्रोंकियोल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल डक्ट्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स।
तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर डक्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो आपको ये अलग अलग कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ब्रोंकियोल्स के बाद उसमें देखिएगा कि बहुत सारी छोटी छोटी सैक आपको देखने को मिल, तो बहुत सारी छोटी छोटी सैक आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, बहुत छोटा जो डॉटेड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, बताइए आप, एल्वियोलर डक्ट। उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं। और जो एल्वियोलर डक्ट्स होता है वो फाइनली क्या होता है, स्वेल होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एक डॉटेड स्ट्रक्चर बनता है, गोलाकार संरचना बनने लगता है, इसको एयर सैक भी कहते हैं, और उसी का एक दूसरा नाम भी है एल्वियोलाई। देख रहे हैं ये जो बिल्कुल गोल गोल संरचना दिख रहा है ना, बहुत सारे इस पूरे लंग में ऐसा संरचना फैला हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि एल्वियोलर डक्ट से ही डेवलप होता है। तो कैसे कैसे आपने देख लिया, ट्रैकिया था, ट्रैकिया से ब्रोंकस बना, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स बना, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई डक्ट बना, एल्वियोलाई डक्ट से एल्वियोलाई बना, मतलब जो एयर सैक होता है वो बना, और वही एयर सैक होता है जहाँ से आप सांस लेते हैं तो हवा जाके इकट्ठा होता है। आगे है the bronchi, bronchioles and the alveolus comprise of lungs। हिंदी है श्वसनी, श्वसनिकाएं, और एक ही बार रहेगा, दो बार आ गया, कई बार लिखते समय ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं। कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ा का निर्माण करते हैं या फेफड़ा की रचना करते हैं। देखिए ये पूरा है क्या, तो लंग। ठीक है, ये पूरा लंग्स है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें ये सभी चीज़ है, जैसे ब्रोंकियाई, ठीक है, ये जो हिस्सा फैला हुआ है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, जो ट्रैकिया से बटा हुआ है। फिर इसमें ब्रोंकियोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो ये अलग अलग कलर की आपको संरचना यहाँ दिख रहा है, अलग अलग कलर का ब्रोंकियोल्स भी है। और फिर इसी में क्या होता है, तो एल्वियोलस भी होता है, जो कि डॉटेड जैसे संरचना यहाँ पे आप देख रहे थे, बहुत सारा डॉट 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 बना हुआ है। ये सब चीज़ मिल के किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो फेफड़े का निर्माण करते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर आपने यहाँ तक सब कुछ समझ लिया तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि जब सांस लेते हैं तो नाक से लेकर के जो लंग्स तक हवा का सर्कुलेशन होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किनका क्या काम होता है, और कैसे कौन एक दूसरे को वहाँ पे सप्लीमेंट करते हैं। अगर इतना आपने समझ लिया है तो अगले लेक्चर में हम समझ सकते हैं कि जो सांस में हम हवा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, कौन कौन सी गैसेस होती है, कितने % में क्या होता है, और जब रिलीज़ होता है तब क्या होता है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो रही होगी किसी लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।